महाराष्ट्र के महान संत छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास जी द्वारा रचित दासबोध साधकों के लिए अमृत तुल्य है। साधन पथ को प्रकाशित करने वाली ये पुस्तक, ये ग्रंथ आप और हम श्रवण करने का प्रयास करते हैं और अपने साधना को पुष्ट करने हेतु एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। दासबोध के चौथे दशक में समर्थ स्वामी रामदास ने नवधा भक्ति का जो निरूपण किया, वह निश्चय 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 ही सतत नाम जप की प्रेरणा को प्रकट करता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। नवदा भक्ति के प्रथम भाग अर्थात श्रवण भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है कौन सी, इस बात को प्रकट करते हुए समर्थ स्वामी रामदास लिखते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दाशम सख्यम आत्मनिवेदितम। हे गणनाथ, तुम्हारी जय हो। तुम विद्या वैभव में समर्थ हो। तुम ही मुझसे आध्यात्म विद्या का परमार्थ कहलाओ। हे वेद जननी शारदा, तुम्हें नमस्कार है। तुम्ही से सब सिद्धियां प्राप्त होती है और मन में मनन करने के लिए स्फूर्ति होती है। अब मैं सद्गुरु का स्मरण करता हूँ, जो सब श्रेष्ठों से अधिक श्रेष्ठ है, जिनकी कृपा से ज्ञान का विचार उत्पन्न होता है। श्रोताओं ने यह अच्छा प्रश्न किया कि भगवत जन किस प्रकार से भजन करें। इसी से अनेक ग्रंथों के आधार पर कुछ कहता हूँ, श्रोता सावधान होकर सुने। सत्य शास्त्रों में जो कुछ कहा गया, मैं उसे बतला रहा हूँ। इसे सुनकर श्रोता लोग पवित्र हों। कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम साख्यम आत्मनिवेदितम। इस प्रकार भजन या भक्ति के 9 भेद कहलाए गए। आगे इन्हीं की व्याख्या की जाती है। श्रोताओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। समर्थ स्वामी रामदास लिखते हैं, प्रथम भजन या भक्ति है श्री हरि की कथा, पुराण और अनेक प्रकार के आध्यात्म निरूपणों का श्रवण करना। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, सिद्धांत मार्ग, गुरु की भक्ति का मार्ग, योग मार्ग और वैराग्य ज्ञान की बातें सुननी चाहिए। अनेक प्रकार के व्रतों, तीर्थों और दानों की महिमा सुननी चाहिए। अनेक प्रकार के महात्म्य और स्थानों, मंत्र और साधनों, तप और पुनश्चरणों आदि के फल को सुनना चाहिए। ये सुनना ही दुग्धाहारी, निराहारी, फलाहारी, पर्णाहारी, तृणाहारी और नाना आहारी कैसे होते हैं। उष्णवास, जलवास, शीतवास, अरण्यवास, भूगर्भवास और आकाशवास कैसा होता है। जप करने वाले, तपस्या करने वाले, तापस योगी, निग्रही, हठ योगी, शक्ति मार्गी और अघोर योगी कैसे होते हैं। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, यह भी सुनना चाहिए कि अनेक प्रकार की मुद्राएं, आसन, चमत्कार, लक्ष्य साधन, पिंडदान और तत्वज्ञान कैसे होता है। अनेक प्रकार के विंडो और सृष्टियों की रचनाएं कैसी होती है। भूगोल की रचना कैसे होती है। सूर्य, चंद्र, तारा मंडल, ग्रह, नक्षत्र, मेघ मंडल, 21 स्वर्ग, 7 पाताल कैसे होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवर्षियों, वायु, वरुण, कुबेर के स्थान कैसे हों। 9 खंड और 14 भुवन और 8 दिक्पालों के स्थान कैसे हैं। अनेक प्रकार के घने वन और उपवन कैसे हैं। यह भी सुनना चाहिए कि गण, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, यादव, नारद, तुम्बरु और अष्ट गणनायकों के संगीत और विचार कैसे हैं। राग, ताल, नृत्य, वाद्य, अमृत सिद्ध योग, प्रसंग का ज्ञान कैसे होता है। 14 विद्याएं, 64 कलाएं, सामुद्रिक के लक्षण, मनुष्य के 32 लक्षण और अनेक प्रकार की दूसरी कलाएं कैसी होती हैं। मंत्र, औषधि, टोटके, सिद्धियां, अनेक प्रकार की लताएं और औषधियां, धातुएं, रसायन की क्रियाएं आदि कैसी होती हैं। नाड़ी का ज्ञान किस प्रकार होता है। यह भी श्रवण करना चाहिए कि किस दोष से कौन सा रोग होता है, किस रोग के लिए कौन सा प्रयोग करना चाहिए और किस प्रयोग के लिए कौन सा योग ठीक होता है। ये भी सुनना चाहिए कि रौरव और कुंभी पाक आदि नरक कैसे हैं, यमलोक में कैसी कैसी यातनाएं होती हैं,
स्वर्ग में कैसे कैसे सुख और नरकों में कैसे कैसे दुख होते हैं, 9 प्रकार की भक्तियाँ और 4 प्रकार की जो मुक्ति है वो कैसी है, और उत्तम गति कैसे प्राप्त की जाती है, पिंडों और ब्रह्मांडों की रचना कैसे होती है, अनेक प्रकार के तत्वों का विवेचन कैसा होता है, सार सार विचार क्या है, ये समझने के लिए अनेक प्रकार के मत जानने चाहिए। सायुज्य मुक्ति और मोक्ष कैसे मिलता है, अनेक प्रकार के मतों का पता कैसे लगाना चाहिए, ये भी सुनना चाहिए कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों में क्या लिखा है। महावाक्यों के विवरण सुनने चाहिए, तनु चतुष्टय का रहस्य समझना चाहिए। इस प्रकार ये सब बातें सुन लेनी चाहिए और फिर उनमें जो कुछ सार हो वह ग्रहण कर लेना चाहिए, जो असार हो उसका त्याग करना चाहिए। बस इसी का नाम श्रवण भक्ति है। सगुण परमात्मा के चरित्र सुनने चाहिए और आध्यात्म ज्ञान के द्वारा ये जानना चाहिए कि निर्गुण ब्रह्म क्या है। बस श्रवण भक्ति का यही लक्षण है। सगुण ईश्वर के चरित्र और निर्गुण ब्रह्म के तत्व और मंत्र दोनों को परम पवित्र हैं, इनका श्रवण करना चाहिए। जयंतियाँ, उपवास, अनेक प्रकार के साधन, मंत्र, यत्न, जप, ध्यान, कीर्ति, स्तुति, स्तवन, भजन आदि अनेक प्रकार के श्रवण करने चाहिए। इस प्रकार सगुण परमात्मा के गुणों और निर्गुण ब्रह्म के अध्यात्म निरूपण की बातें सुननी चाहिए। विभिन्नताओं को छोड़कर भक्ति का मूल ढूंढना चाहिए। समर्थ स्वामी रामदास कहते हैं, श्रवण भक्ति का ये निरूपण श्रोताओं की समझ में आ गया होगा। अगली भक्ति का प्रकार है कीर्तन भक्ति। श्रोताओं ने पूछा कि भगवत भजन क्या है, इसलिए 9 प्रकार की भक्तियां बतलाई गई। उनमें पहली श्रवण भक्ति का निरूपण हो चुका। अब दूसरी कीर्तन भक्ति की बातें सुनते हैं। परमात्मा के सगुण अथवा स्थूल रूप से संबंध रखने वाली हरि कथाएं सुननी चाहिए। अपनी अखंड वाणी से भगवान की कीर्ति का विस्तार करना चाहिए। बहुत से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उनकी सब बातें कंठस्थ करनी चाहिए। निरंतर भगवान की कथाएं कहनी चाहिए। स्वयं अपने सुख और स्वार्थ के लिए हरि कथा कहनी चाहिए। बिना हरि कथा कभी नहीं रहना चाहिए। नित्य नए उत्साह से हरि कथा का विस्तार करने में उद्योगशील रहना चाहिए। सारे ब्रह्मांड को हरि कीर्तन से भर देना चाहिए। अत्यंत हार्दिक प्रेम के साथ सदा हरि कीर्तन में लगे रहना चाहिए। भगवान को कीर्तन प्रिय है, उससे अपना भी समाधान होता है। कलयुग में हरि कीर्तन से ही लोगों का उद्धार होता है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के अनेक प्रकार के विचित्र ध्यान करने चाहिए। उनके अलंकारों और भूषणों का वर्णन करना चाहिए। अंतःकरण में उनकी मूर्ति स्थापित कर उनकी कथाएं कहनी चाहिए। बहुत रुचि पूर्वक परमात्मा के यश, कीर्ति, प्रताप और महिमा का वर्णन करना चाहिए, जिससे भक्तों की आत्मा संतुष्ट होती है। करताल लेकर कथाएं कहनी चाहिए। उनका अन्वय और गूढ़ व्याख्या होनी चाहिए। परमात्मा के नामों का उद्घोष होना चाहिए। अनेक प्रकार के प्रसंगों का वर्णन करना चाहिए। उनके संबंध में गीत गाने चाहिए। ग्रंथों के पठांतर बतलाने चाहिए। उनका निरूपण करना चाहिए। ताल और मृदंग के साथ हरि कीर्तन, संगीत, नृत्य करना चाहिए। अनेक प्रकार की कथाओं में अनुसंधान का तार टूटने न देना चाहिए। कीर्तन में आनंद से गदगद होकर खूब कथाएं कहनी चाहिए। श्रोताओं के श्रवण पुष्ट आनंद से भर देने चाहिए। कंप, रोमांच, स्फुरण और प्रेमाश्रु के साथ भजन गाने चाहिए। देवताओं के द्वार पर साष्टांग नमस्कार होना चाहिए। समय अनुसार पद, दोहे, श्लोक, प्रबंध, मुद्रा आदि अनेक छंदों से वीरश्री और विनोद की बातें कहनी चाहिए। 9 रसों से संबंध रखने वाले और श्रृंगार रसपूर्ण गद्य और पद्य कहने चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लक्षण बतलाने चाहिए। नीति, न्याय और स्वधर्म की रक्षा के उपाय बतलाने चाहिए। साधन मार्ग, आध्यात्म का और भली भांति निरूपण होना चाहिए। प्रसंग के अनुसार हति कथाएं कहनी चाहिए। सगुण के उपासकों के सामने सगुण ब्रह्म की कीर्ति का वर्णन होना चाहिए। निर्गुण की उपासना करने वालों के सामने आध्यात्म विद्या की बातें होनी चाहिए। समर्थ स्वामी रामदास लिखते हैं, पूर्व पक्ष का त्याग करके नियम पूर्वक सिद्धांत का निरूपण होना चाहिए। सदा व्यवस्थित रीति सब बातें कहनी चाहिए। वेदों का पारायण करना चाहिए। लोगों के सामने पुराणों की कथाएं कहनी चाहिए। माया और ब्रह्म का पूरा विवरण बतलाना चाहिए।
ब्राह्मणत्व की आदर पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, भजन द्वारा उपासना की रक्षा होनी चाहिए, गुरु परंपरा बराबर बनाए रखनी चाहिए, वैराग्य और ज्ञान के लक्षणों की रक्षा करनी चाहिए, परम दक्ष और विचरण लोगों की सभी बातें संभालनी चाहिए। ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए जिससे कीर्तन सुनने वालों के मन में संदेह उत्पन्न हो, सत्य के संबंध में उनका समाधान न हो अथवा नीति और न्याय के साधन में बाधा पड़े। सगुण ब्रह्म की कथा कहना ही कीर्तन है। यदि अद्वैत का निरूपण किया जाए तो सगुण पक्ष की बराबर रक्षा करते चलना चाहिए। अधिकारी की आवश्यकता होती है। अल्पज्ञ लोग ठीक ठीक उत्तर ना दे पाते हैं। वक्ता को आचारवान और अनुभवी होना चाहिए। सभी पक्षों की रक्षा करते हुए ज्ञान की बातें कहनी चाहिए, जिससे प्राणी मात्र को वेद का ज्ञान प्राप्त हो, वे उत्तम मार्ग पर चले। सब प्रकार के वाद विवाद को छोड़ परमात्मा के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। इसी का नाम भजन है। यही दूसरी भगवत भक्ति है। कीर्तन के द्वारा बड़े बड़े दोष नष्ट होते हैं। कीर्तन से वाणी पवित्र होती हैं। मनुष्य में सत्पात्रता आती है। कीर्तन से प्राणी मात्र सुशील होता है। कीर्तन से व्यग्रता और चंचलता नष्ट हो जाती है। मन में निश्चय उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों का संदेह नष्ट होता है। ब्रह्मा के पुत्र नारद सदा हरि कीर्तन करते, उससे परमात्मा संतुष्ट होते हैं। हरि कीर्तन से समस्त तीर्थों और जगतात्मा का निवास होता है। इसलिए नित्य निरंतर साधक को चाहिए कि परमात्मा के नामों का, उनकी कथाओं का, लीलाओं का गान करता रहे। नवदा भक्ति में यही महत्वपूर्ण और सर्वोच्च भक्ति बतलाई गई है। जय श्री हरि।